कटहल। बस बस हिम्मत मत हार आयरा, हिम्मत मत हार। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानो सकीना बेग बिन समीउल्लाह बेग, आपका निकाह जनाब सैकुद्दीन शेख मिर्ज़ा वल्द अब्दुल्ला शेख मिर्ज़ा से बाएवज़ 11,000 रुपया सिक्के एराजुल वक्त महर मुअज्जिल मुकर्रर पाया है। खुदा के लिए चुप हो जाओ। क्या आपको निकाह कबूल है? नहीं। बानो सकीना, क्या आपको निकाह कबूल है? नहीं। बेटा जवाब दो काजी साहब को, शर्माने का वक्त नहीं है। नहीं। कबूल है। कबूल है। कबूल है। आमीन सुम्मा आमीन। कमबख्त लानत है, मुँह ये बत्ती कहाँ गुल हो गई। अरे लालच क्यों कर रही हो आपा? अंधेरे में दूल्हा दुल्हन खुद की मुंह दिखाई कर लेंगे। अच्छा मौका मिला है उनको। सैफू मियाँ, अब बिजली गिराने की बारी दुल्हन की है, जरा दिल को काबू में रखिएगा, कहीं चलता ना बने। सुभान अल्लाह। हो गए ना घायल दूल्हे राजा। सकीला दुल्हन, आंखें तो खोल लीजिए, आपको दूल्हे राजा को देखने की इजाजत है।
सैफ, क्या हुआ दुल्हन, कुछ परेशान लग रही है, क्या ढूंढ रही हैं? वो मेरी एक रेशम की पोटली थी, वो कहीं मिल ही नहीं रही है। आप परेशान मत होइए, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। नहीं, मुझे चाहिए अभी, मुझे ढूंढना है। ऐसा क्या खजाना है दुल्हन आपकी पोटली में? गहने वगैरह हैं क्या? अरे वो कैसे बताऊं इसे कि अगर वो पोटली किसी के हाथ लग गई तो? सकीना, रुको रुको, ये क्या कर दिया तूने? मना किया था ना तुझे। पता नहीं ये कैसे यहाँ रह गया, किसी ने देख लिया तो क्या कर डाला अल्लाह। देख, वादा कर, आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा तू, और मेरे बुलाने पे ही बाहर आएगा। सकीना बेगम, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं संदूक में कपड़े टिका रही थी। ओफो, आप अपना कीमती वक्त इन कामों में ज़ाया ना करें। वैसे इस कीमती वक्त में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी सारी जिंदगी पड़ी है ना हमारे कपड़े संभालने के लिए। इस वक्त तो आप इस इंसान को संभाल लें। जो आपके हुस्न के आगे गिरा जा रहा है।
क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा। मेरी एक बात तो सुन लीजिए। अब तो ताउम्र आप ही की बात सुनिए बेगम जान। सब्र कर लीजिए आप समझ नहीं रहे। ये ठीक नहीं है। आप बस रुक जाइए। बस एक रुकने को मत कहिए। आवाज सुन रही हैं? अब तो हमारा दिल भी कितनी जोर शोर से धड़कने लगा। खबीज का बच्चा सकीना को हाथ लगाएगा। सकीना को हाथ लगा लेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो इन्हें, बख्श दो। मैं इन्हें समझाऊंगी, ये मेरे पास नहीं आएंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। छोड़ दो इन्हें, हम वादा करते हैं कि हमें नहीं छुएंगे। जवाब दीजिए सकीना, कल रात जो भी हुआ वो क्यों हुआ? मुझे तो कुछ याद है, बस मुझे इतना याद है कि आपने मुझ पे हाथ उठाया था और मैं बेहोश हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ना कुछ याद आ रहा है, इसलिए बार बार आपसे सवाल कर रहा हूं। क्या ये निकाह आपकी मर्जी के बगैर हुआ था? नहीं। कोई और पसंद आपको? चुप मत रहिए प्लीज, प्लीज चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए। मैंने आपको बहुत बार रोकने की कोशिश की। मुझे पता था कि उसे अच्छा नहीं लगेगा कोई मुझे छुए तो। किस अच्छा नहीं लगेगा? ये क्या बोल रही है और किसकी बात कर रही है? अगर आप ये मजाक कर रही हैं तो निहायत ही बेहुदा मजाक है ये सब्जी, ये कटहल से किसी को क्या खतरा हो सकता है?
झूठ बोल के मुझे बेइज्जत ना करें। हम आपसे तलाक। बस अल्लाह के लिए चुप हो जाइए, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानती हूँ जो मैं कह रही हूँ उसे यकीन करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं फिलहाल इतना ही कह सकती हूँ कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मुझ पर यकीन कीजिए। ठीक है, जो आप कह रही हो वो सच है। इस सब की जड़ ये कटहल है ना? यही कह रही है ना? तो ठीक है, हमारे पास इसका इलाज है जो हम अभी कभी करते थे। ठीक है? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर डाला आपने? खून कहाँ से? वो इतना सारा? अल्लाह! चलो चलो यहाँ से, चलो जल्दी से चलो यहाँ से, चलो। के लिए माफी दे दो। कुल बिनास मालिकिन नास। सैफ, 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 सैफ।
सकीना, इस कागज पे अपना नाम साफ साफ 3 बार लिख के दो मुझे। जल्दी से इस कागज पर तुम लोगों का निशान। अलीना आप बचिए। सकीना, मुझे याद करके बताओ कि ये मनुष्य तुम्हें कब और कैसे मिली? बचपन की बात है। ये तो कितना प्यारा है। मेरा नाम सकीना और तुम्हारा नाम क्या है? मैं घर घर खेल, तुम मेरे साथ खेलोगे? तुम मेरे दूल्हा बनोगे? चलो हम दोनों निकाह कर लेते। मैं सकीना, तुम्हें अपना दूल्हा बना दे। मुझे तुमसे निकाह कबूल है। सकीना, और ही सकीना। अम्मी बुला रही है, अभी हमें जाना होगा, ठीक है? बाय। ये भला है क्या अलीमा भी? जब अल्लाह ताला ये जहां बना रहे थे तब उन्होंने 2 हस्तियां बनाई, दोनों ही खतरनाक और अपनी मर्जी के मालिक, एक इंसान और एक जिन। और जिन्नातों में भी ना जो बहुत खतरनाक होते हैं और किसी के काबू में नहीं आते हैं, वो होते हैं मरीद। ये वही खतरनाक मरीद है। इसकी ताकत जब तक उस कटहल में बंद थी, ये बंधा हुआ था, लेकिन अब तो ये आजाद हो गया है, अपनी मर्जी का मालिक। सैफ,
तुमने इस हैवान को ताकत दे दी है। आप तो खुदा की बंदी है। अलीमा भी कोई तो रास्ता होगा इस बला से छुटकारा पाने का। कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं बचेगा। मैं इस बला को बरसों से जानती हूँ। इसने हमेशा मेरी जिंदगी से प्यार छीन लिया है, मेरी अम्मी अब्बू सबको मार डाला है और अब ये आपके पीछे पड़ा है। मैं जानबूझ के ये मुसीबत आपके गले नहीं डालना चाहती थी। अब एक ही रास्ता बचा है, खुद को खत्म कर लेना। मैं खुदकुशी करूंगी, मैं खुद को ही खत्म कर दूंगी। सकीना, तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? सकीना, हमने आपसे निकाह किया है, हम आपके शौहर हैं और हम किसी भी हालत में आपको छोड़ के नहीं जा सकते। सुना आपने? लेकिन सैफ, इस मरीज ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे इससे छुटकारा चाहिए। अलीमा बहन, कोई तो रास्ता होगा। अगर हम ये शहर, ये घर छोड़ के चले जाए। सैफ, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ये इलाका बदल देने से उस मरीज का इरादा नहीं बदलेगा। अरे वो तो बचपन से ही सकीना की जान से लिपटा हुआ है। ये जहां जहां जाएगी वो उसका पीछा करेगा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा इसका पीछा। कोई तो रास्ता होगा, खुदा का रास्ता। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन उस पर चलकर तुम्हें जान बचाने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लेना होगा सैफ। नहीं नहीं, आप हुक्म करें अलीमा बहन। मैं सकीना को इस मुरीज की चिंगल से छुड़ाने के लिए कोई भी खतरा मोड़ ले सकता हूँ। नहीं सैफ, जो मेरी ताकत के हद में था मैंने वो किया, लेकिन इसके आगे अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी मेरे बच्चों। इसके आगे का रास्ता तुम दोनों को अपनी मोहब्बत के भरोसे के सहारे ही तय करना होगा। और सकीना, इस मरीज को मारने के लिए जो तरीका मैंने कहा है ठीक वैसा ही करना और खुदा पे भरोसा रखना। चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सबसे पहले सकीना को इस मरीज को रिझा के अपने पास लाना होगा। मरीज ने बरसों इंतजार किया है अपने इस आजादी का। जैसे ही सकीना उसे रिझाएगी, ये उसके चुंगल में खींचा चलाएगा। जब वो आएगा ना सैफ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि यहीं से शुरू होगी असली जंग और यहीं से तुम्हारी जान का खतरा भी बढ़ जाएगा। या मेरे मौला, मेरी और सकीना की मदद कर। हमें उस मुरीज से लड़ने की ताकत अता फरमा।
ए मरीद, मेरी सकीना से दूर हो जा, ये सिर्फ मेरी है। सुना तुम्हें? अगर अपनी खैरियत चाहता है तो चला जा यहाँ से। और जब तुम कमरे में आके उसे ललकारोगे तब वो गुस्से में आके ना तुम्हारे जिस्म में घुस के तुम पे काबू करने की कोशिश करेगा, और यही तो हम चाहते हैं। और जैसे ये मरीज सैफ के जिस्म में घुस जाए तभी सकीना तुम्हें फौरन ये तावीज सैफ के गले में बांधना है। चलो 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 शौहर के लिए इतनी बरसों की मोहब्बत में खाक डालेगी तू? हमें बात है ना सकीना, तू जानती है ना कि तेरी जान मुझ पे जुड़ी है। भाई बेवकूफ शौहर तेरी मदद करने चला था, जानता नहीं है वो उससे पहले तेरा शौहर मैं था, और मैं तुझे किसी और के हवाले नहीं कर सकता क्योंकि तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तेरे शौहर को मैं मार देता हूं, खत्म कर देता हूं उसे, तू आजाद हो जाएगी। मैं हाथ छोड़ दो इन्हें, खुदा के लिए बख्श दो, भीख मांगती हो। मेरी बीवी मुझसे भीख मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। तू चाहती है मैं तुझ पे रहम करूं? मैं रहम करूंगा, मैं इसे तड़पा के नहीं मारूंगा। इसे आसान मौत दूंगा, बहुत आसान मौत। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो उन्हें।
उठ सकीना, उठ उठ सकीना। ताकत को बेपर्दा करने का वक्त आ चुका है। उठ सकीना। सैफ, सैफ, सैफ आंखें खोलो। सैफ, सैफ आंखें खोलो। सैफ आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? आंखें खोलो। ये सिर्फ तुम्हारी जान की बाजी नहीं, बल्कि तुम दोनों की मोहब्बत का इम्तिहान था और तुम दोनों इस मोहब्बत के इम्तिहान में पूरे उतरे। अब कोई भी तुम दोनों को जुदा नहीं कर पाएगा। ए मरीद, तेरी ये तमाम कोशिशें फिजूल हैं। ये सैफुद्दीन और सकीना के निकाह का पाक आईना है और अब तू इसमें ना कैद हो चुका है, कयामत तक निकल नहीं पाएगा। सकीना सिर्फ मेरी है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। नहीं। अरे तू खुद को अपनी हैवानियत से छुड़ाने की कोशिश कर मरीद। सकीना तो अब तेरी चुंगल से बाहर आ चुकी है। सकीना इधर आ। सकीना, बचपन के एक छोटे से खेल की वजह से ना ये अब तक तुम्हारा शौहर बना हुआ है, इसलिए तुमसे चिपका हुआ है। लेकिन खुदा ना निकाह में किसी भी किस्म की जबरदस्ती को वाजिब नहीं मानता। इस्लाम में जबरदस्ती निकाह पढ़वाना सख्त गुनाह है, इसलिए मजहब तुम्हें इजाजत देता है कि तुम इसे खुला लो। सकीना, तुम अभी के अभी इसे तलाक दो ताकि हमेशा के लिए ना तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाए। तुम्हारी वजह से बहुत भुगती हूं मैं, जिंदगी जी नहीं पाई। आज इस कैद को तलाक देती हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। आलिमा भी, मैं जिंदगी में कभी आपका एहसान नहीं चुका सकती और ना ही सैफ का। इन्होंने तो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। बेगम साहिबा, मोहब्बत में एहसान नाम की कोई जगह नहीं होती। फिर मैं तो आपका शौहर हूँ और मैंने एक शौहर होने का फर्ज निभाया है। जैसे हर शौहर का एक फर्ज बनता है अपनी बीवी से मोहब्बत करना और उसकी हिफाजत करना।